हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि असत्य कथन छांटिए। तो पहला विकल्प दे रखा है ए में कि जल शुद्ध माना जाता है यदि इसका बीओडी का मान 5 ppm से कम होता है। दूसरा विकल्प दे रखा है कि सीओडी निर्धारण में सूक्ष्मीय ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोध प्रदूषक ऑक्सीकारकों जैसे कि K2Cr2O7 से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। हाँ, तीसरा विकल्प है कि डीओ की सांद्रता जितनी कम होगी जल का नमूना उतना ही अधिक प्रदूषित होगा। चौथा विकल्प है कि पेयजल में लेड की सहनीय सीमा 50 ppm होती है। तो आपको बताना है दिए गए चारों विकल्पों में से असत्य कथन कौन सा है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि अगर आप असत्य कथन छांट पाएंगे तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, असत्य कथन छांटना है। तो आपको क्या करना है, गलत कथन छांटना है। गलत कथन होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे सबसे पहला कथन क्या दे रखा है आपको। हम तो क्या करेंगे, कथनों को क्रम वाइज चेक करेंगे क्या ये सही है, गलत है या फिर क्या है। तो पहला विकल्प है आपके सामने कि जल शुद्ध माना जाता है यदि इसकी बीओडी का मान 5 ppm से कम होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है बीओडी को। जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, यदि बीओडी का मान 5 ppm से कम है तो जल शुद्ध होता है। और 5 ppm के बाद जैसे ही आप इसको बढ़ाते जाते हैं तो जल का क्या होता है, प्रदूषित होता जाता है। 17 ppm वाला जल होता है ना, वो बहुत अधिक प्रदूषित माना जाता है। तो पहला कथन तो सत्य हो जाएगा। सेकंड कथन दे रखा है आपके सामने, वो है कि सीओडी निर्धारण में सूक्ष्मीय ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोध प्रदूषक ऑक्सीकारकों जैसे K2Cr2O7 से ऑक्सीकृत नहीं होते। तो देखिए आपको दे रखा है कि K2Cr2O7, आप सभी लोग जानते हैं K2Cr2O7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। अगर ये किसी को ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगा, ऐसा कह रखा है आपसे, चूंकि ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है तो ये क्या करता है, सीओडी निर्धारण में सूक्ष्मीय ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोध प्रदूषकों का ऑक्सीकरण कर देता है ये। तो बी वाला कथन क्या गलत हो जाएगा। बी में ये बोल रखा है नहीं करता है, बल्कि ये करता है। अब सी विकल्प दे रखा है आपको कि डीओ की सांद्रता जितनी कम होगी जल का नमूना उतना ही अधिक प्रदूषित होगा। तो देखिए बीओडी और डीओ अलग अलग चीजें। तो डीओ की सांद्रता जितनी कम होगी तो डिजोल्व, डीओ मतलब होता है डिजोल्विंग ऑक्सीजन, यानी कि घुली हुई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जितनी जल में कम घुली होगी जल उतना ही अधिक प्रदूषित होगा। ये बात एकदम सही है। अगर जल के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो जल कम प्रदूषित होगा, कम होगी तो जल ज्यादा प्रदूषित होगा। क्योंकि मछलियां होती हैं वो क्या होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं, वो ऑक्सीजन का उपयोग करके जल में जीवित रहती हैं। चौथा विकल्प दे रखा है डी विकल्प की पेयजल में लेड की सैन्य सीमा 50 ppm होती है। तो लेड, पीबी, प्लम्बस 50 ppm तक ही सैन्य होता है। तो ये कथन आपके एकदम सत्य कथन है। लेड की निर्धारित सीमा पेयजल में 50 ppm होती है, जो कि एक मानक है। तो हमने चारों की चारों कथनों का एनालिसिस किया ए बी सी डी का, तो हमने पाया कि एक कथन को छोड़ करके चारों सारे के सारे कथन सत्य हैं। वो कथन आएगा आपके बी। बी कथन क्या हो जाएगा, आपके सत्य कथन हो रहा है। इसी आधार पर हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा बी। बी क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है नहीं होते हैं, बल्कि ऐसा होता है। तो सही उत्तर आ जाएगा बी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।